भोपाल में एक रिसेप्शन में दुल्हन का इंतजार चल रहा था। दुल्हन मेकअप कराने पार्लर गई थी, लेकिन जैसे ही वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, वहां पर एक कार में अज्ञात लोग पहुंचे और उसे उठा कर ले गए। इसका अपहरण हो गया। क्या कुछ पूरा मामला रहा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद दूल्हा आशीष है हमारे साथ। क्या हुआ था आशीष, ये पूरा घटनाक्रम हम जानना चाहेंगे विस्तार से कि आपकी शादी कब हुई और फिर जो रिसेप्शन में घटनाक्रम रहा वो पूरा क्या था। 18 तारीख को मेरी शादी थी और 19 तारीख का हमारा रिसेप्शन का प्रोग्राम था। गंज बासुदा में हमारी शादी थी और रिसेप्शन हमारा भोपाल में गढ़वारी समाज में था। तो वहीं रिसेप्शन का हमारा प्रोग्राम था और उससे पहले जितना मतलब हमारा प्रोग्राम का टाइम था, उससे पहले मैंने अपनी वाइफ और अपनी सिस्टर को भेजा था मेकअप वगैरह के लिए कि आप रेडी वगैरह होके आ जाइए। तो वो रेडी वगैरह होके आए हैं। ऊपर ही जो हमारा महाबली का बोर्ड है वहाँ पे मैंने उनको वेट करवाया कि मैं आ रहा हूँ, फिर अपन डायरेक्ट वहीं से हॉल के लिए चलते हैं। तो वहाँ से हम लोग हॉल के लिए निकले हैं और जैसे हम गढ़वारी समाज तक पहुँचे हैं, मैं उतरा हूँ मेरे फ्रेंड्स वगैरह से मिलने के लिए, कलीग्स वगैरह से उनसे मिलने के लिए उतरा हूँ। मेरी बहन और मेरा ब्रदर उस समय पहले से वहाँ पे था। तो उनको उतारने के लिए, मेरी वाइफ को उतारने के लिए कोशिश करी कि उतारा कि आप आ जाइए थोड़ा सा, क्योंकि चीज़ें काफ़ी पहनी हुई थी, ज्वेलरी वगैरह भी पहनी हुई थी। तो एक गाड़ी आती है स्विफ्ट डिज़ायर चॉकलेट कलर MP04ZT नंबर मैं देख पाया था। उस पर मेरे भाई को धक्का दे के वाइफ को मेरे अंदर धकेल के उस गाड़ी में, जब तक मैंने भी पकड़ने की कोशिश करी तो बंदा जो भी था, मैं जानता नहीं हूँ उसको, छूट गया मेरे हाथ से और गाड़ी लेके वो बहुत तेज़ी से फरार हुए और वो गढ़वारी समाज से तात्या टोपे स्टेडियम के रूट के लिए बढ़े। अच्छा, जब कुछ लोगों ने अपने जैसे बताया कि दुल्हन का हाथ पकड़ा और गाड़ी में खींच के बिठाया वहाँ पर, तो इसमें कोई विरोध किया था दुल्हन ने या कुछ चीखने पुकारने की आवाज़? मैं उतना देख ही नहीं पाया। मेन ये रहा, मैं जैसे ही मैं पलट पाया, मुश्किल से 1 से 2 सेकंड में उनने अंदर कार के अंदर कर दिया और वो बंदा अंदर घुस गया। मैं उसको बस ग्रिप कर ही पाया थोड़ा सा, बट उसने अपना थोड़ा सा हाथ पाँव चला के मेरे से हाथ छुड़वा लिया था। मैं देख ही नहीं पाया, दिक्कत ये रहा। अच्छा, आप देख नहीं पाए। फिर उसके बाद गाड़ी, जब तक वो भी आधे में ही उसने गाड़ी, बंदा पूरा बैठ भी ना पाया, उससे पहले ही उसने गाड़ी भगा दी और मैं उसके पीछे भागा जितना हो सका, बट मैं पकड़ नहीं पाया। अच्छा, तो इसके बाद आप थाने पहुंचे, आपने शिकायत की, क्या कुछ रहा पुलिस का रवैया, आपने शिकायत दर्ज कराई? बाकायदा कॉर्पोरेट अच्छा करा और गंज बासुदा तक भी उनने चीज़ें कर रहे हैं वो लोग। और अभी जितना मेरे को अभी बताया गया कि गाड़ी लोकेट सागर रोड तरफ दिखी गई है, तो उसी का भी चल रहा है कि सर अपडेट जितनी जल्दी हो सके मेरी वाइफ मिल जाए। अच्छा, इसके अलावा हम देखें, जब आप लोग वहाँ पर आपका विवाह हुआ था गंज बासुदा में, आप लोग बारात लेकर पहुँचे थे, तो जब वो विवाह की रस्में होती हैं, इस दौरान किस तरह था आपकी पत्नी का रवैया, वह कैसी उनकी बातचीत थी या आपके परिवार से बात हुई होगी, तो वो उस समय सब ठीक था? उस समय वहाँ पे कोई ऐसी बातचीत होती नहीं है जैसे दूल्हा दुल्हन में नॉर्मली, अरेंज मैरिज में तो नहीं हो पाती। तो वहाँ पे अच्छा खासा माहौल था, खुशी का ही बढ़िया। बारात भी हमारी बहुत अच्छी कुशल मंगल रही थी, बहुत इजी वे में। जो रस्में हो रही थी उसमें कॉपरेट कर रही थी वो? हाँ, जैसा भी मतलब वो बताते जा रहे थे। बाकी फेस वगैरह तो उसमें देख नहीं जाता क्योंकि काफ़ी घूंघट वगैरह उसमें रहता है, तो वैसा उस समय तो ऐसा कुछ लगा नहीं। अच्छा, इसके बाद जब विदा करा कर आप भोपाल लेकर आए, तो भोपाल में जब विदा करा दी, आपने कहा कि आप कुलदेवी की इधर जाते हैं, उसके पहले अपने घर में गृह प्रवेश नहीं कराते। आपने जहाँ पर रुकवाया था वहाँ या पूरा दिन भर जो यहाँ पर रहीं भोपाल में, तो उस समय उनका क्या पूरी दिनचर्या थी, क्या क्या किया था उन्होंने दिन भर? नॉर्मल आई है, थोड़ा सा मतलब सैड थी कि भाई अरेंज मैरिज है, थोड़ा सा मम्मी की इनको अपनी याद भी आ रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, आप मम्मी से बात कर लो। तो मैंने बात भी करवाई मम्मी से उनकी और नाश्ता वगैरह करवा के उसको रेस्ट करवाया, क्योंकि हम लोग रात भर के जगह हुए थे। और फिर जैसे 4-5 बजे तक फिर हम लोग उठे, तो उसके बाद मैंने उनको पार्लर के भिजवा दिया। अच्छा, इसके अलावा जैसे देखें हम कि आपकी मंगनी कब हुई थी, सगाई, और कितना गैप था शादी के बीच में? आप जून से अभी तक का था। तो इस दौरान आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई फ़ोन पर? कभी होती जैसे ज़्यादातर हम देखते हैं कि किसी की सगाई हो गई तो जो होने वाले जो पति पत्नी हैं वो दोनों फ़ोन पर आपसी बातचीत करते हैं, आपकी होती थी? ऐसी कोई बात नहीं हो पाती थी, क्योंकि ये अरेंज मैरिज थी। तो थोड़ा सा क्या, मेरे को भी मेरी फैमिली का कि नहीं हमने तो डिस्कस कर लिया है ना, उनकी चिंता ले रहे हो, तो मैं लड़की पसंद है। मैंने हाँ बिल्कुल, मेरे को कोई दिक्कत। अच्छा, तो मैं अपने मम्मी पापा से एग्री था उन चीज़ों पर, तो इसलिए मैंने कोई बातचीत करने का करा ही नहीं। किसी पर कोई शक है आपको कि किसने ये सब किया होगा कि जो लेकर चलेगा? कभी आपकी पत्नी ने बताया था किसी के संपर्क में है या किसी से कोई बातचीत होती थी उनकी या कुछ ऐसा उन्होंने कभी बताया आपको? सब मेरे को पता चले तो मैं खुद में उसी चीज़ की सर्चिंग में लगा हूँ। मैं भी अपने रेफरेंसिंग जितना हो सक रहा है कि मैं अपने, क्योंकि मैं भी खुद फाइनेंस लाइन में हूँ, मैं अपने रेफरेंस से भी कोशिश कर रहा हूँ कि गंज बासुदा की रेफरेंसिंग से पता करूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, वही मैं कोशिश। अच्छा, ये सब पूरा घटनाक्रम हो चुका है,
आपकी जो ससुराल पक्ष के लोग हैं, लड़की वाले जो हैं, उनसे कुछ बातचीत हुई कि क्या कुछ रहा ऐसा? अभी आपने कहा रिसेप्शन में भी लड़की वाले नहीं आए थे यहाँ पर। सेम डे था तो शायद इसलिए आए भी नहीं, और अभी तक उनका कोई कॉर्पोरेट मतलब कुछ चीज़ें उनने वो भी कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं। अब वही समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। ऐसे तो मेरी तो पूरी इज्जत की फिल्म बन गई, क्योंकि मेरा तो पूरा रिसेप्शन का प्रोग्राम था, मेरे मेहमान वहाँ पे थे, भरी महफिल में मेरे पिताजी की इज्जत की। हाँ, समझ सकते हैं कि पूरा रिसेप्शन चल रहा, पूरे मेहमान रुके हुए हैं, ऐसे में दुल्हन का इंतजार कर रहा है, बाहर से ही दुल्हन गायब हो गई। मेन दिक्कत यही रही। तो और हमारा फिर जैसे ज्वेलरी का भी बहुत लॉस हो गया, क्या वो ज्वेलरी वगैरह भी पहनी हुई थी, क्या चीज़ है कि कोई ये किडनैपिंग है, अभी ऐसा कोई कॉल वगैरह भी नहीं आया है कि किसी ने कोई फिरौती वगैरह टाइप इस टाइप का कोई कॉल नहीं आया। अभी स्पष्ट नहीं हुआ कि जैसे लोग कहते हैं कि अगर दुल्हन चले गई तो प्रेमी के साथ चले गई, तो अभी स्पष्ट नहीं कि प्रेमी के साथ गई है कि किडनैपिंग हुई है, अभी स्पष्ट नहीं है। जब आएंगे, जब उस चीज़ का डिस्कशन होगा तब जाके तो उसका कुछ अपन विवाद बता पाएंगे ना कि भाई यहाँ पे पहुँचे, ये चीज़ है, ये प्रॉब्लम थी, इस वजह से हुआ, कि चाहे लड़ाई हुई है कि क्या है भाई, क्या जैसे माना आप लोग गंज बासुदा तक बारात लेकर गए, कई तरह की रस्में भी हुई, यहाँ से आप लोग गए होंगे, तो कितना खर्च हुआ होगा अभी तक पूरा आपकी शादी में देखें अगर हम? मेरी शादी में अप्रॉक्स 12-13 लाख रुपए तो। अच्छा, जैसे पुलिस अभी तक ढूंढने का प्रयास कर रही है, अगर मिल जाते हैं तो आशीष जी का क्या अब आगे का कदम होगा? बिल्कुल एक बार डिस्कशन करना चाहूँगा कि क्या चीज़ें हैं ये, क्या हुआ क्या है, उसके बाद में बात करके ही तो पता चलेगा कि यह है क्या चीज़ ये, कि भाई इसको किडनैपिंग ही थी कि क्या चीज़ थी। मैं कोई कंफर्म ही नहीं है, मैं ऐसे किसी भी कैसे लांछन लगा दूँ। अच्छा, बताते हैं कि जब आपकी वहाँ पर विवाह हुआ था, विदाई के दौरान भी कुछ ऐसी स्थिति बनी थी, कुछ टायर वायर भी आपकी गाड़ी के काट दिए थे जिससे विदा ना हो सके गाड़ी आपकी दूल्हे के साथ? ये हुआ था कि जो हम लोग ट्रेवल्स की ऐसी स्थिति बनी थी, कुछ टायर वायर भी आपकी गाड़ी के काट दिए थे जिससे विदा ना हो सके गाड़ी आपकी दूल्हे के साथ? ये हुआ था कि जो हम लोग ट्रेवल्स की व्हीकल लेके गए थे, उसके 2 टायर चाकू या फिर कुछ नुकीले चीज़ से फाड़ दिए थे। तो हमने सोचा कि ठीक है, किसी ने जलेपन में ऐसे कर दिया हो, तो हमने तब उस पर रिएक्ट नहीं करा। हम भी बोला कि ठीक है, हमारा प्रोग्राम पूरा निपट चुका है, बस हमें जाने का था, तो हमने भी उस चीज़ पर खुश थे, तो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे, कोई इशू नहीं है, होता रहता। उस चीज़ को हमने निगलेक्ट करके ऐसे वो गलती कर ली। ठीक, तो ये हमारे साथ आशीष हैं, भोपाल में रहते हैं और एक कंपनी में जॉब करते हैं। इनका कहना है कि जो इनकी शादी हुई गंज बासुदा में और दूसरे दिन इनका रिसेप्शन होना था, भोपाल में रिसेप्शन की पूरी तैयारी चल रही थी, मेहमान आ चुके थे, दुल्हन मेकअप कराकर पार्लर से जैसे ही लौटी, रास्ते में ही जब कार्यस्थल के गेट पर ही उसका अपहरण हो गया। कुछ लोग उनको गाड़ी में खींचकर अपने साथ ले गए, लेकिन अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है, कोई उनकी खैर खबर नहीं मिली है। उनका कहना है कि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि वो अपने प्रेमी के साथ गई हैं या किसी ने उनका अपहरण कर लिया है, क्योंकि जब उनकी शादी हुई या उसके बाद उनको इस तरह के कुछ भी उनकी बातचीत में नहीं हुआ कि उनका किसी से संपर्क में थी या जो भी उनके बीच की आपस की बात रही हो। लेकिन उनका यही कहना है कि पूरा परिवार इस बात को लेकर सदमे में है, क्योंकि घर में खुशियां आई थी, घर में बहू का आना था, गृह प्रवेश से पहले ही दुल्हन का अपहरण हो गया। TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमंत्रण।